हेलो फ्रेंड्स। तो ये है हम लोग वीडियो नंबर 25। और जो आज का आर्टिकल है वो कुछ एक ट्रेजेडी है जो कि अमोनिया गैस को लेकर के है। एक ट्रेजेडी है, इसके ऊपर है ना हम लोग बात करने वाले हैं। तो बहुत कुछ है जानने को मिलेगा। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। उससे पहले एक है ना छोटी सी समरी हो जाए ताकि आपको आर्टिकल पढ़ने में ना कोई दिक्कत ना हो, अच्छा लगे पढ़ने में, थोड़ा सा मन भी लगे। इसको मैं जरा हटा देता हूँ। हम्म तो तमिलनाडु में एक शहर है, वो सॉरी एक मतलब जिला है। और तो वहाँ पर एक सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है और वहाँ पर एक अमोनिया गैस लीक हुई है। ठीक है। और उसमें 8 माइग्रेंट माइग्रेंट महिलाएं, माइग्रेंट का मतलब होता है जो कहीं और से किसी और राज्य से वहाँ पर आई थी या किसी और जिले से वहाँ पर आई थी। तो वो कुछ 8 महिला वर्कर्स थी, तो उनकी मौत हो गई। और ऐसे 68 लोग और भी जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हुए। हॉस्पिटलाइज्ड का मतलब होता है कि उनको भाई वहाँ पर भर्ती करना पड़ा। ठीक है। यह राज्य की अब तक की सबसे गंभीर इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी मानी जा रही है। इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब होता है कोई भी दुखद आपदा, कोई भी ऐसी दुर्घटना, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट जिसमें बहुतों की मौत हो गई जो कि बहुत ही ज्यादा दुखद हो। तो दुखद एक्सीडेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रेजेडी। इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जॉब। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ पता ही होगा, छोटी मोटी चीजें सब पता होंगी। 1980 से अब तक, यानी करीबन 20 40 46 साल हो गए तक, राज्य में कई बार अमोनिया लीक हुए हैं। मतलब तमिलनाडु में कई बार अमोनिया लीक हुए हैं, खासकर चेन्नई के आसपास के इलाकों में। 2024 में है ना तुथुकुड़ी में भी ऐसा हादसा हुआ था। पर इस बार नुकसान ज़्यादा बड़ा हुआ है। भाई ज़्यादा बड़ा हुआ ये है ना, 8 महिलाओं की मृत्यु हो गई और 68 लोग हॉस्पिटलाइज हैं। छोटी बात नहीं है यार। और भी ये सब लिखा हुआ है। और इसमें कुछ इन्फोर्समेंट की भी बात होगी। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कि कानून बन गया, उसे भाई अप्लाई करना है, लागू करवाना, उसे बोलते हैं इन्फोर्स करना, किसी को लागू करना। और भी इसमें बहुत कुछ देखेंगे, क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्रीज में, क्या लॉ है, कैसा है। ठीक है, पूरा पूरा जानेंगे, इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। अपना टारगेट क्या है कि जो भी बच्चा बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसे बेसिक से लेकर एडवांस तक आर्टिकल पढ़ना मैं सिखा दूँ कि आर्टिकल को रीड कैसे करते हैं। पढ़ते पढ़ते ही वोकैब दिमाग में छप जाती हैं। ठीक है। तो वोकैब की ज़्यादा टेंशन लेनी है नहीं, जितना पढ़ोगे उतनी वोकैब छपेंगी। रटने को बैठोगे तो भाई नहीं कर पाओगे, बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, सीधे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो एक एक वर्ड को थोड़ी थोड़ी के हम लोग सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। डेडली फ्यूम्स। फ्यूम्स का मतलब क्या होता है? धुआं या गैस के जहरीले वेपर, बेसिकली धुआं ही हो गया, तो उसको फ्यूम्स कहते हैं। ठीक है, किसी केमिकल फ्यूल या सब्सटेंस से निकलते हैं, उसे फ्यूम्स कहते हैं। जहरीले धुएं या गैस के वेपर, कुछ भी हो जो कि जहरीला, उसे फ्यूम्स कहते हैं। डेडली यानी प्राण घातक, ऐसा फ्यूम्स जो कि जान ले सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कॉलन। क्या करता है ये इंग्लिश में? ये फर्दर एक्सप्लेन करेगा कि भाई ये तो बोला डेडली फ्यूम्स, इससे आगे भी इसका मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आगे की ओर दो। तो कॉलन इक्वल टू एक्सप्लेनेशन। आओ देखते हैं। ऑन, ऑन का मतलब होता है पर। ऑन बताता है किस टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, जैसे ऑन दिस आर्टिकल या खबर इसके ऊपर है तो पर। तो ऑन का मतलब होता है पर। ऑन द अमोनिया गैस लीक ट्रेजेडी, कैसी ट्रेजेडी, कैसी दुखद आपदा जो कि गैस लीक से लेकर, ये कौन सी गैस लीक हुई? अमोनिया गैस लीक हुई। इस ट्रेजेडी पर बात होगी इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में। अगर एरिया बड़ी है तो इन लगेगा, एरिया छोटी है, ठीक है, और एग्जैक्ट है तो एट लगेगा। ऑन कब लगता है? जब आप किसी चीज पर होते हो। ठीक है, और ऐसे ही ऑन टू होता है जब आप मूवमेंट से किसी चीज के ऊपर जाते हो। ऐसे ही इन टू होता है जब आप मूव करते करते किसी चीज के अंदर जाते हो। ठीक है, इन और एट में ध्यान रखना। अगर दो एरिया हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है, मतलब इसके अंदर ही आती तो इसमें एट लगा देना, इसमें ही लगा देना। ठीक है, चलो आगे आगे देखते हैं। तो हम लोग ने क्या देखा कि कुछ फ्यूम्स के ऊपर बात हो रही है और अमोनिया गैस लीक ट्रेजेडी के ऊपर बातचीत होगी तमिलनाडु में जो हुई है। चले आगे। चलो याद क्या रखना इसमें? ट्रेजेडी को याद रखना और फ्यूम्स वोकैब को याद रखना और इस कॉलन का यूज को याद रखना।
स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है? इन्फोर्समेंट का मतलब होता है कानून या नियमों को लागू करना। क्या होता है? कानून या नियमों को लागू करना, यानी किसी नियम को सख्ती से पालन करवाने को बोलते हैं इन्फोर्समेंट करना। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स, तो सेफ्टी नॉर्म का स्ट्रिक्ट पालन करवाना, लागू करवाना, इस यानी है, absent, तो वो पालन करना ही absent है, मतलब पालन नहीं हो रहा, इन मैनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में। ठीक है, मैनी एक ऐसे मोस्ट होता है, मैनी मोस्ट में कुछ फर्क होता है। जब मोस्ट होता है तो उसका मतलब होता है कि लगभग 90 से 95% लोगों की बात हो रही है। मैनी है तो इसका मतलब होता है 80 से 90% लोगों की बात हो रही है। ठीक है, 70 से 90% लोगों की बात हो रही है, बस यही एक फर्क होता है। आगे देखो, हाँ ये वाला आर्टिकल बाकी के आर्टिकल के कंपैरिजन थोड़ा सा इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ है ना भड़क तड़क नहीं है। इसके बाद जो भी एक आर्टिकल आएगा जो मैं आगे करवाऊंगा वो अच्छा है। ठीक है, चलो, वो भाई बहुत ज़्यादा हैवी है, उसमें आई थिंक 40-50 पेज लगभग हो गए, बहुत ज़्यादा हैवी है। तमिलनाडु हैज़ विटनेस्ड, विटनेस का मतलब क्या होता है? देखा है, गवाह है। तो तमिलनाडु ने देखा है इट्स डेडलीस्ट इंडस्ट्रियल अमोनिया गैस लीक ट्रेजेडी, तो इसने एक ट्रेजेडी को देखा है, एक आपदा को देखा है। वो आपदा गैस लीक वाली है। गैस कौन सी थी? अमोनिया गैस थी। कहाँ पर हुई? इंडस्ट्रियल में हुई। कैसी थी? वो डेडलिस्ट थी। याद रखना कंसेप्ट। यहाँ पर देखो डेडलिस्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, इसकी वजह से यहाँ पर द मिस हो गया। वैसे जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके पहले द आता है, एरर में आ जाता है। मैं एग्जाम में खासतौर से ध्यान रखना, सुपरलेटिव डिग्री आई है तो द कंपलसरी है। ठीक है, चलो ट्रेजेडी, तो तमिलनाडु ने देखिए सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो गया। आगे क्या बता रहा? विच हैज सो फार, सो फार का मतलब क्या होता है? अब तक, अब तक क्लेम्ड, क्लेम का मतलब होता है कि दावा कर लिया, दी लिव्स यानी जानू का, ऑफ 8 माइग्रेंट वुमेन वर्कर्स का। अब यहाँ पर ध्यान रखना, क्लेम का मतलब होता है दावा करना, लेकिन जब मौतों की बात होगी तो क्लेम का मतलब होता है कि उसने जान ले ली। अब किसने जान ले ली? अभी बात किसकी हो रही थी? ट्रेजेडी की, और विच इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन आगे की ओर बताएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो कि जान ले सकती है। तमिलनाडु जान थोड़ा नहीं मतलब लेगा, ट्रेजेडी की लेगी, सिंपल सी बात है। लिव्स यानी जानू, मतलब जीवित लोगों की। 8 माइग्रेंट वुमेन, माइग्रेंट का मतलब क्या होता है? जो कहीं और से आई थी, वर्कर्स थी। कहाँ पर थी? एट अ प्राइवेट सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट। अब एक चीज़ देखो, डिस्ट्रिक्ट आ गई तो देखो इन आ गया, छोटी चीज़ थी तो एट आ गया, उसके अंदर वाली चीज़ थी। ठीक है, एट अ प्राइवेट सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन त्रिवल्लूर डिस्ट्रिक्ट। अब भाई मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एरर में आ जाता है, यहाँ पर भी वो आपको इन लगा करके दे देगा एग्जामिनर, और आप उसको चुपचाप पढ़ते हुए निकल जाएंगे अच्छे बच्चे की तरीके से, और आप इसको नन ऑफ दी अबव मार्क करके चले जाएंगे। फिर कहेंगे कि 1 नंबर कहाँ गया, तो यहाँ पर इन लगा के छोड़ देगा। हर बार ऐसा नहीं, कभी कभी सेंस में इन काम आता है यहाँ पर, वो भाई करेक्ट भी होता, हर बार ऐसा नहीं होता। लेकिन जब देखो कि 2 चीज़ों की बात हो रही है वो उसके अंदर की है तो आप ऐड लगा दो, कोई एग्जैक्ट तो आप ऐड लगा दो। सम ऑफ दी 68 हॉस्पिटलाइज्ड वर्कर, तो 68 हॉस्पिटलाइज्ड वर्कर्स हैं, उसमें से कुछ की बात हो रही है। और ध्यान देना, अगर यहाँ पर काउंटेबल है तो ये वाला जो है सम, ये प्लूरल वर्ब लेगा। अगर यहाँ पर अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। बस इतनी सी बात को ध्यान में रखना है। और ऑफ है तो इसके बाद प्लूरल आना ही आना है। अब डिपेंड करेगा कि यहाँ पर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ये भी ध्यान रखना। ऑफ है तो यहाँ पर प्लूरल आना चाहिए अगर काउंटेबल है तो जो 68 हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनमें से कुछ इन इंटेंसिव केयर ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट, तो वो भाई इंटेंसिव केयर में रखे हुए हैं, मतलब बहुत गंभीर हालत है उनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंस द 1980, तो 1980 से, सिंस का मतलब होता है से, सिंस के 2 मतलब होते हैं, एक से और एक बिकॉज वाला, पढ़ के आप समझ जाओगे। तो समय की बात हो रही है तो 1980 से, केवल 2 ही मतलब इसके होते हैं। द स्टेट, कौन सा राज्य की बात हो रही है? तमिलनाडु की बात हो रही है। हैज बैटल्ड, बैटल का मतलब क्या होता है? लड़ाई लड़ी है, किससे?
अमोनिया लीक से। तो 1980 से ये लड़ता आ रहा है, 46 साल हो गए। इन फैक्ट्रीज, और अमोनिया लीक कहाँ होगी भाई? फैक्ट्रीज में ही होगी। एवरी फ्यू ईयर्स, हर कुछ सालों में। फ्यू क्यों लगा भाई? एक होता है फ्यू, एक होता है आ फ्यू, एक होता है द फ्यू। ठीक। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, बहुत ही छोटा। तो एवरी फ्यू ईयर, हर मतलब 1-2 साल बाद ये चीजें होती है। फ्यू इसलिए यहाँ पर है, हर 1-2 साल के बाद, मतलब बहुत ही कम कम गैप रहता है। ये निगेटिव में चीजों को ले जाता है। भाई सम भी तो यहाँ पर लगाया सकते थे ना, एग्जामिनर सम को भी तो यूज कर सकता था। सम थोड़ा पॉजिटिव रहता है कि सम ईयर्स, मतलब हाँ 5-10 साल का गैप रहता है, गैप कम रहता है, इसलिए यहाँ पर भाई फ्यू का इस्तेमाल किया गया। ठीक है। ऐसा ही आफ्यू और फिर दाफ्यू, मतलब जितने हैं वो एक अलग कंसेप्ट है, वो मैं सिखा दूंगा कभी। ठीक है, अभी फ्यू पर ध्यान देते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो एवरी फ्यू ईयर्स, ये बात खत्म हुई, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर आई। मोस्टली इन एंड अराउंड चेन्नई, तो ज़्यादातर, मोस्टली मतलब होता है ज़्यादातर, इन चेन्नई, या तो चेन्नई में होता है, या और अराउंड होता है, या चेन्नई के अगल बगल होता है, या फिर चेन्नई में होता है। ठीक है, चेन्नई के अगल बगल इलाकों में होता है, या फिर चेन्नई के अंदर ही होता है। ठीक है। अदर देन, अदर देन का मतलब क्या होता है? के अलावा या को छोड़कर। 2024 में थुथुकुड़ी को छोड़कर बाकी जगहों पर ऐसे हादसों से मौत नहीं हुई, बस लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तो को छोड़कर, तो अदर देन इन थुथुकुड़ी इन 2024 में थुथुकुड़ी में, अदर देन के अलावा। तो इस चीज को छोड़ दो, आगे बढ़ो। वेयर, अवेयर प्लेस को बताएगा थुथुकुड़ी में, जहां पर वन वर्कर डाइड, जहां पर एक वर्कर मरा था। सच एक्सीडेंट है, सच एक्सीडेंट्स नहीं, ऐसे हादसे। सच का मतलब होता है ऐसे, ऐसे। ये तो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यार सर, आप जैसे इसके पहले जो भी वीडियोस आपने बनाई 25 से पहले वाली, उसमें आपने हर एक चीज की है ना अलग से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो यार क्या था ना कि जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था, जब मैं इसको रीड कर रहा था, जब मैं इसको सब कर रहा था, तो थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी। तो मैंने उसमें ज़्यादा है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा स्क्रीन को देख नहीं पा रहा था, तो मैंने बस मोटा मोटा ऐसा बनाया। बाकी मैंने कहा कि मैं भाई समझा दूँगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें फिर से वही वाला अपना जो भी स्टाइल है डेप्थ में जाने का, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें भाई मैनेज करना। हालांकि मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो अपना पर्पज़ है डेप्थ में चीज़ों को लेके जाना, तो आरबीजी नाम रखा हुआ है कि रीजन बिहाइंड ग्रामर, वो मैं बताते हुए चलो जितना संभव हो सकता है। सच एक्सीडेंट यानी ऐसे एक्सीडेंट जो ऊपर हुए हैं, उसी के लिए हम लोग सच का यूज करते हैं। तो ऐसे हादसे, हैव प्लूरल है इसलिए हैव आ गया। एट वर्स्ट लेड, एक मिनट, एट वर्स्ट का मतलब क्या होता है? एट वर्स्ट का मतलब होता है बुरे से बुरा। ठीक है, बुरे से बुरा या सबसे बुरी हालत में। लेड टू, तो हैव लीड टू यानी ले गया। हैव लीड टू मतलब कि, और लीड का मतलब क्या होता है? किसी इंसान को किसी दिशा में कहीं पे ले जाना। ठीक है, हैव लीड टू किस दिशा में ले गया? दी हॉस्पिटलाइजेशन। तो जो ऐसे हादसे हैं वो लोगों को बुरी हालत में ले गए, कहाँ? हॉस्पिटलाइजेशन में ले गए। ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद आई इरिटेशन, ज़्यादातर में आई इरिटेशन थी और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज थी। ठीक है, क्या क्या सीखना है इसमें हम लोगों को? अदर देन को सीखना है। ठीक है, सच एक्सीडेंट, तो सच का मीनिंग देखना है, ऐसे हादसे। और लेड टू को समझना है। लेड टू यानी की तरफ ले गए। इसकी जो हिंदी निकलती है कायदे में अगर मैं कहूँ, तो यह आप बोल सकते हो कि का कारण बनी। बाकी जगहों पर ऐसे हादसे, देखो ऐसे हादसे आ गया यानी सच एक्सीडेंट में मौतें नहीं हुई, बस लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तो लीड टू का मतलब होता है की तरफ ले गए या का कारण बने। तो हॉस्पिटलाइजेशन का कारण बने जिसमें लार्ज नंबर ऑफ लोग थे, जिनमें बस ये था और ये था। तो बुरी की बात हो रही है। ठीक है, तो इस वाले हादसे को छोड़ दो, उसके अलावा जो भी हादसे हुए उसमें बस खाली इतना इतना ही हुआ। ठीक है, यहाँ पर वोकैबुलरी है एट वर्स्ट लिखा है ना, एट वर्स्ट। एट वर्स्ट का मतलब है सबसे बुरी स्थिति में,
अगर हालात सबसे खराब हो तो, एट वर्स्ट का मतलब क्या होता है? सबसे खराब हालात में, सबसे बुरी स्थिति में तुम एक बार असफल होगे और बहुत कुछ सीखोगे। एट वर्स्ट सबसे बुरी हालत, भाई बैड होता है, ठीक है, फिर एक और होता है, फिर वर्स्ट होता है, ठीक है। तो ये तीनों की दोनों फॉर्म होती है, सुपरलेटिव, डिग्री, वर्स्ट। तो एट वर्स्ट सबसे बुरी सी, बैड, वर्स और फिर वर्स्ट होता है। तो सबसे बुरी हालत पर यू विल फेल, आप फेल होगे वंस, एक बार, एंड लर्न और सीखोगे अलॉट, यानी बहुत कुछ, ठीक है। तो तुलसी गुड़ को छोड़कर बाकी जगहों पर ऐसा सा हुआ, इसकी हिंदी हो गई। लेट टू मैंने समझा ही दिया कि की तरफ ले गया, और बाकी इसमें कुछ था नहीं। बाकी लार्ज नंबर ऑफ लिखा है, तो ऑफ के बाद पीपल लिखा, पीपल यानी पर्सन का प्लूरल होता है, ठीक। चलो एक मिनट रुकना है ना, थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं। चलो, देयर वर नो कैजुअलिटीज, वहां पर कोई मौतें नहीं हुई। कैजुअलिटी का मतलब होता है जनहानि, तो वहां पर कोई भी जनहानि नहीं हुई, ठीक है। इवन में, इवन को भी मैं समझाऊंगा। इवन एक कॉन्ट्रास्ट ऐड करता है, ठीक है। इवन में मतलब जब ऐसी कंडीशन थी उसमें भी मौतें नहीं हुई। इवन में को मैं भी समझाऊंगा। An estimated 67.638 टन ऑफ अमोनिया लीक्ड, यानी लीक हुई थी, फ्रॉम द अंडर सी पाइपलाइन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इन एनोर ड्यूरिंग साइक्लोन, ये इन 2023। तो कह रहा 2023 में एक साइक्लोन के दौरान, ठीक है, इस कंपनी में की जो पाइपलाइन थी वहाँ पर अमोनिया गैस लीक हुई थी इतने टन की। उस स्थिति में भी कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी, कोई भी जनहानि नहीं हुई थी। समझो इवेलमैन क्या क्या बोलता है। फिर भी जब, हालांकि उस समय भी, यानी किसी कठिन या असामान्य स्थिति में कुछ नहीं हुआ, बुझे, मतलब कोई एक खराब कंडीशन थी, जो बोलते नहीं हो कि वो जीत गया, इतनी खराब स्थिति में भी जीता कि वो हारने वाला था, तो तब हम लोग इवेन मतलब भाई बोलते हैं उस सिचुएशन में भी वो जीत गया, ठीक है। चले आगे, चलो ड्यूरिंग, ठीक है। द स्केल ऑफ द ट्रेजेडी, ट्रेजेडी यानी दुखद स्थिति, स्केल का मतलब होता है पैमाना, ठीक है, पैमाना, यानी वो गंभीर कितनी थी। एट पीटर एंड पाउल सी फूड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड पर जो स्केल थी इसकी, जो है जो उसकी थी तीव्रता के क्या था, कितना था, इंडिकेट्स, तो स्केल इंडिकेट करती है कि द कलरलेस पंजेंट गैस, कैसी गैस, जो पंजेंट हो। पंजेंट का मतलब होता है तीखी, जो तेज गंध वाली होती है, उसे बोलते हैं पंजेंट। जैसे प्याज की है ना महक आती है, कोई किसी को नहीं मतलब अच्छा लगता, तो वो क्या बोलता है, बहुत तीखी स्मेल है इसकी, तो पंजेंट स्मेल है, ठीक है। मे हैव, दैट जो गैस है, मे हैव एक्यूमुलेटेड, हो सकता है कि वो एक्यूमुलेट हो गई हो, इकट्ठा हो गई हो। आओ समझते हैं, मे हैव एक्यूमुलेट को पहले समझते हैं। तो एक कंसेप्ट है, ये पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताएगा, ठीक है। तो मे हैव एक्यूमुलेट का मतलब होता है शायद इकट्ठा हो गई होगी, शायद का मतलब है मे। हैव एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब होता है धीमे धीमे समय के साथ साथ इकट्ठा हो जाना। और मे के साथ अगर हैव आ जाए और विथरी आ जाए तो उसका मतलब होता है कि कोई चीज हुई होगी, पास्ट में हम लोग संभावना लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो गैस शायद हवा में इकट्ठा हो गई होगी समय के साथ साथ, ठीक है। संभावना को दिखाएगा, ये स्ट्रक्चर रहता है, आराम से देखो, ठीक है। जैसे ही यानी वह, मे हैव फॉरगॉटन तो शायद भूल गया होगा, योर नेम यानी तुम्हारा नाम। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं, प्लीज आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलो, तो मे हैव का मतलब क्या होता है,
हो सकता है कि हुआ हो। माइट हैव इससे थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी रखता है। मस्ट बहुत ज़्यादा रखता है। मस्ट हैव का मतलब होता है पक्का ऐसा ही हुआ होगा, और वुड हैव ऐसा होता अगर कंडीशन आप पूरी करते। ठीक है, तो जो स्केल है, जो इसकी तीव्रता है, तो इंडिकेट करती है कि जो कलरलेस पंजेंट गैस है, पंजेंट यानी जो तीखी गैस है, मे हैव एक्यूमुलेटेड, शायद वो इकट्ठा हो गई हो, शायद, है ना, शायद इकट्ठा हो गई हो एटमॉस्फेयर में एट फैटल कंसंट्रेशन। फैटल का मतलब होता है जानलेवा, प्राणघातक। ठीक है, फैटल का मतलब होता है प्राणघातक, कंसंट्रेशन यानी मात्रा में। ठीक है, चलो द लीक, जो ये लीक है, अकर्ड, अकर्ड का मतलब होता है हुआ, वेन वर्कर्स वर रेस्टिंग, जब वर्कर रेस्ट कर रहे थे, इन फैक्ट्री में, इन फैक्ट्री एकोमोडेशन में, एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, स्थानीय आवास, ठहरने की जगह को एकोमोडेशन बोलते हैं, ऑन संडे यानी संडे को। यहाँ पर भी कंसेप्ट है कि वीक जो होते हैं संडे मंडे, उनके पहले ऑन पड़ता है। अगर अभी कोई टाइम होता 2 बजे 4 बजे 6 बजे, तब वहां पर एट लगाते हैं। इन कब लगाएंगे, जब मंथ आएंगे या कोई ईयर्स आएंगे। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट है, एरर में आ जाता है। ये फ्री के नंबर होते हैं। हैड समझाऊंगा भी कि अगर हैड स्टार्टिंग में आ जाए और यहां पर आपको कोई भी क्वेश्चन मार्क ना मिले, क्या करेंगे उस स्थिति में। हैड का मतलब क्या आएगा, तो हैड जब भी स्टार्टिंग में आता है तो ये पास्ट अनरियल कंडीशन को दिखाता है। ठीक है, यानी ऐसी स्थिति जो वास्तव में नहीं हुई, लेकिन अगर होती तो परिणाम कुछ अलग होता। और ऊपर देखा था ना वुड हैव, तो इसी में ही आता है। आओ देखते हैं। ठीक है, क्या हिंदी निकलती, अगर ऐसा हुआ होता, ये हैड में आएगा। तो हैड द इंसिडेंट अकर्ड, अगर ये हादसा हुआ होता तो ऐसा हो सकता था। तो अगर ऐसा हुआ होता पास्ट में, तो ऐसा पास्ट में ही होता। तब हम लोग इसका स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। हालांकि मैं बता दूं, ये इफ के साथ में यूज होता है। इफ लगता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर उसके साथ में हैड लगता है, फिर V3 लगता है। लेकिन इंग्लिश अपने आप को कंसाइज करने में लगी रहती है, जितना हो सके उतना छोटा करने पर बनी रहती है। तो इस हैड को उठा के आगे की ओर फेंक देते हैं, सब्जेक्ट डाल के उसकी वर्ब लगा देते हैं। इससे भी इसको हम ना इसको थोड़ी टेक्निकल भाषा में इन्वर्जन कहा जाता है। ठीक है, इन्वर्जन कहा जाता है। कोई ना, छोड़ो, इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक, ये देखो लिखा हुआ है, इफ द इंसिडेंट हैड अकर्ड, तो बस इसी को इफ को हटा करके हैड को आगे लगा दो, तो हैड बराबर इफ हैड। ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि क्या लॉजिक है, क्योंकि भाई इंग्लिश लॉजिक मांगती है और कुछ नहीं मांगती। चलो देखते हैं। तो हैड द इंसिडेंट अकर्ड ऑन वर्किंग डे, अगर वर्किंग डे में हुआ होता, है ना, हैड अकर्ड, अकर्ड का मतलब होता होना, अगर हुआ होता तब। तो भाई याद रखना, जब भी यहाँ पर इफ हो, कुछ भी हो, यदि ऐसा हुआ होता तो यहाँ पर तो बोल दिया करो या तब बोल दिया करो। तो तब क्या होता, द नंबर ऑफ पीपल आ गया ना, द नंबर ऑफ, तो भाई अभी तक रट के रखे हो गए द नंबर है तो वर्ब लगा दो सिंगुलर। ठीक है, द नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या। ठीक है, यानी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी सिंगुलर ही होती है। ठीक है, द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल ही आएगा, पर्सन का प्लूरल पीपल होता है। द नंबर ऑफ पीपल यानी लोगों की जो संख्या थी, एक्सपोज्ड टू द लीक, जो उस लीक के सामने एक्सपोज हुई, फ्रॉम द अमोनिया पाइपलाइन टू द आइस फ्लैग मशीनरी, से जो निकली थी, कुड हैव बीन सिग्निफिकेंटली हायर। तो कुड हैव बीन का मतलब क्या होता है, हो सकती थी। कुड का मतलब सकता, सकती, हैव बीन यानी हो सकती थी, बीन का मतलब होना। ठीक है, बीन का मतलब होना, तो हो सकती थी, और भी ज्यादा हो सकती थी। ठीक है, लोगों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती थी। अगर यह हादसा काम के दिन हुआ होता तो अमोनिया पाइपलाइन से निकलने वाली गैस के संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या और ज्यादा होती, संख्या यानी द नंबर ऑफ, और कई लोग थे तो अ नंबर ऑफ। वाइल का मतलब होता है जबकि, जिस दौरान, अ कमिटी, एक कमिटी, कंप्राइजिंग यानी उस कमिटी में कौन कौन शामिल था,
डायरेक्टर थे और ठीक है, द मेंबर सेक्रेटरी यहाँ के थे और एडिशनल डायरेक्टर थे, ठीक है। इस जब एक कमेटी इस कंडक्ट कर रही थी एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी डिस्टर्बिंग फैक्ट, तब उस वक्त जब इंक्वायरी कर रही थी उस वक्त, वाइल लगा हुआ ना तो काम एक साथ होंगे, डिस्टर्बिंग फैक्ट, वो फैक्ट जो डिस्टर्ब कर रहे थे हैव एमर्ज, तब वो सामने आए, ठीक है। उसी दौरान कुछ चिंताजनक तथ्य सामने आए। तो जबकि, तो वाइल का मतलब क्या निकला कि जबकि ये काम हो रहा था उस दौरान कुछ आया, ठीक है, तो वाइल का ये यूज होता है। और ड्यूरिंग छोटे टाइम के लिए वो भाई यूज होता है बस। द फैक्ट्री रिपोर्टेडली फेल्ड, तो फैक्ट्री फेल हुई, ये कैसे भाई मतलब पता चला? हाँ, फैक्ट्री फेल हुई तो ये कथित तौर पर यानी रिपोर्टों में ऐसा आया, टू रेक्टिफाई सीरियस डेफिशिएंसी, कुछ डेफिशिएंसीज थी जो कि सीरियस थी, उसे रेक्टिफाई करने में फेल रही। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? सही करने में फेल रही। पॉइंट आउट, ये चीज पॉइंट आउट करेगी, फेल होना, फेल, ये पॉइंट आउट ड्यूरिंग एन अर्लियर डिसइंस्पेक्शन, जो कि कब सामने आया था पॉइंट आउट, है ना, जब इसका इंस्पेक्शन हुआ तब सामने आया। जांच के दौरान पॉइंट आउट किया गया, इंक्लूडिंग द अब्सेंस ऑफ अ सुटेबल अलार्म सिस्टम ऑफ फायर हैजर्ड, तो अलार्म सिस्टम भी नहीं था और ये भी नहीं था, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने को है नहीं, बस रिपोर्टेडली का मतलब होता है कथित तौर पर, रेक्टिफाई यानी चीज़ों को सही करना, डेफिशिएंसीज यानी कमियां, पॉइंट आउट यानी इसकी तरफ इशारा किया गया था। चलो, इट हैड ऑल्सो नॉट ऑब्टेन्ड, तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसने ऑब्टेन नहीं किया था, ऑल्सो यानी भी, इसने ऑब्टेन नहीं किया था। आ रिवाइज प्लान, एक प्लान को जो कि संशोधित था, अप्रूवल नहीं लिया था, फॉर इंस्टॉलिंग एन आइस फ्लैकिंग मशीन। आइस फ्लैकिंग मशीन का मतलब क्या होता है? बर्फ को जो छोटे छोटे टुकड़े करती है उस मशीन को बोलते हैं आइस फ्लैकिंग मशीन। फ्लैक का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, ठीक। चलो, दैट मैटर इज सबजुडाइज, सबजुडाइज का मतलब क्या होता है? वह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सबजुडाइज का मतलब होता है कि जज के सामने रखा हुआ है, उस पर बातचीत हो रही है, ठीक है, यानी उस विषय पर अभी अदालत में सुनवाई चल रही है, तो उसे बोलते हैं सबजुडाइज। इसीलिए उस पर सार्वजनिक टिप्पणी या निर्णय देना उचित नहीं है। अगर कोई बोलता है कि ये जो मैटर है वो सबजुडाइज है, मतलब अभी उस पर चर्चा भाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट खुद ही मतलब फैसला देगा, हम कौन होते हैं भाई उसमें मतलब उंगली करने वाले, तो बोलते हैं सबजुडाइज है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम्पल है, पढ़ लेना, ठीक। इन्वेस्टिगेशंस यानी जांचें, विल रिवील करेंगी, वेदर यानी कि क्या दीज शॉर्टकमिंग्स, ये शॉर्टकमिंग्स थी, हैड एनी बियरिंग, क्या कोई संबंध था, इन दिस ट्रेजेडी यानी इस ट्रेजेडी में। आज और समझते हैं वेदर का मतलब क्या होता है। अच्छा, एक वेदर और भी होता है, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी भाई अलग होती है, ठीक है, अब उसकी स्पेलिंग आप बताएंगे हमको। एक तो वेदर ये वाला होता है, एक वेदर और होता है, उसकी स्पेलिंग आप कमेंट में लिख के बताओ जरा मुझे। वेदर ये इफ वाला कंसेप्ट है जो कि नरेशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो वेदर का मतलब होता है कि क्या, यह पता लगाना कि, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेदर ही कम, कि वह आएगा या नहीं। अगर इसके बाद लिखा हो तो वेदर ही कम और नॉट, तो वेदर के साथ में और लगता है कि वह आएगा कि नहीं, ठीक है, मुझे नहीं पता कि वह आएगा या नहीं, इस तरीके से। हालांकि केम है, ये आया था वो पास्ट में चला गया, कम होती है। अब देखते हैं वेदर और इफ में भाई क्या फर्क होता है। तो कोर मीनिंग देखो दोनों का एक ही होता है। इफ का मतलब होता है अगर या जब, यानी ये कंडीशनल में यूज होता है, इफ कंडीशनल में भी यूज होता है कि क्या का भी सेंस देता है अगर बात नरेशन की होगी तो। और वेदर यानी पॉसिबिलिटी या चॉइस बताने के लिए होता है, मतलब सेम कि क्या का मीनिंग दे भाई देखो, जैसे इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है तो हम घर पे रुकेंगे, ये इफ का यूज है जो कि कंडीशन वाला है। आई डोंट नो वेदर इट विल रेन और नॉट, वर्षा होगी
कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, वेदर और नॉट। ठीक है, वर्षा होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता। तो इफ ज़्यादातर कंडीशनल में ही यूज होता है। ठीक है, इस तरीके से आगे लग जाएगा या फिर यहाँ पे लग जाएगा, और वेदर इस तरीके से। ठीक, चलो बाकी कुछ है पढ़ना चाहो तो आप आराम से रीड कर लो, वो ज़्यादा कुछ में है नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन रिवील कर देगी कि क्या ये जो शॉर्ट कमिंग्स थी, शॉर्ट कमिंग का मतलब जो कमियां थी, हैड एनी बियरिंग, बियरिंग का मतलब क्या होता है, बियरिंग का मतलब है कि क्या इसका कोई इफेक्ट या इन्फ्लुएंस या कनेक्शन था, बियरिंग का मतलब कि क्या कोई कनेक्शन था इन दिस ट्रेजेडी, इस आपदा में। ठीक, क्या इस आपदा में कोई इसका संबंध था, वो भाई बियरिंग बता देगा। शॉर्ट कमिंग का मतलब कमियां, उधर का मतलब कि क्या। चलो अब एक ईडियम ही है देखो, हैव अ बियरिंग ऑन समथिंग, यानी किसी चीज का किसी घटना या परिणाम से संबंध होता है। यहाँ पे लिखा भी है हैड एनी बियरिंग इन दिस ट्रेजेडी, his past experience had a bearing on his success। तो bearing यानी कनेक्शन, तो bearing का मतलब होता है इफेक्ट ऑन। what is clear, what is clear, देखो what आ गया यानी क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग में आ गया और कोई भी कॉमा नहीं लगा हुआ, तो क्या मीनिंग देगा। what is clear में what क्या है, तो what एक नाउन क्लॉज को शुरू कर रहा है, जो चीज साफ है वह क्या है आगे की ओर भाई बताएगा। तो what is clear, जो चीज साफ है, इस, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा हमारा, ये इसकी वर्ब होगी। ठीक, आओ देखते हैं हिंदी क्या होगी, जो बात स्पष्ट है या जो चीज साफ साफ दिखाई दे रही है। तो व्हाट यहाँ पर नाउन क्लॉज इंट्रोड्यूसर है, तो व्हाट इज क्लियर में व्हाट का मतलब क्या होता है, द थिंग दैट। सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, व्हाट का मतलब होता है दी थिंग दैट, बस ये मतलब होता है व्हाट का, द थिंग वो चीज जो। ठीक, यहाँ व्हाट कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ। ठीक है, यानी जो बात स्पष्ट है वह यह है कि अगर इनोर केस में डिस्क की सिफारिश सभी फैक्ट्रियों में लागू की गई होती, जो बात स्पष्ट है व्हाट इज क्लियर। ठीक है, इस तरीके से इसे लिखा हुआ है, व्हाट मैटर इज ऑनेस्टी, जो सबसे महत्वपूर्ण है, व्हाट मैटर्स, जो बात सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है ऑनेस्टी। व्हाट सरप्राइज्ड एवरीवन, जिस चीज ने सभी को सरप्राइज किया, वो था हिज कामनेस, उसकी कामनेस थी। व्हाट वी नीड, हमें आवश्यकता होती है वो चीज, तो जो चीज हमें आवश्यकता होती है इज है इमीडिएट एक्शन, वो इमीडिएट एक्शन है। अब ये कुछ एग्जांपल्स है, ये आप लोग पढ़ना। ठीक है, समझ तो गए ही हो गए। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड नहीं है क्योंकि वहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा हुआ। तो व्हाट इज क्लियर, जो बात साफ है वो क्या है, अभी इसका मतलब देखेंगे। हाउ देख ही लेते हैं यार। तो हाउएवर का मतलब क्या होता है, हाउएवर के दो मतलब होते हैं, एक तो ये दिखाता है कॉन्ट्रास्ट वाला और एक दिखाता है एडजेक्टिव वाला, मतलब एक एडवर्ब वाला फंक्शन भी ये प्ले करता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है हालांकि, फिर भी या लेकिन। ठीक है, अब हाउएवर बाई सेंटेंस के बीच में ही क्यों आया, भाई स्टार्टिंग में तो आ सकता था, बीच में क्यों उठा के फेंका गया। जो चीज साफ है हालांकि वह है, जैसा आप पढ़ोगे वैसा ही वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा मेरे काम को लगा नहीं, स्टार्टिंग में डाल सकते हो, बाकी कुछ नहीं, बस इम्पैक्ट पड़ता है। देखो यार एक बात बताऊँ, अगर कोई चीज़ स्टार्टिंग में कोई भी कॉन्ट्रास्ट वाला वर्ड है तो वो ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट डालेगा, बीच में है तो वो और कम डालेगा, अगर लास्ट में है तो और कम कॉन्ट्रास्ट बनाएगा। बस सिंपल सा ये रूल है, और कोई भी इसके पीछे लॉजिक नहीं है। कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड देखते हो ना, कभी कभी हाउएवर बीच में आता है, कभी दो पहले कभी दो बाद में, दो जो होता है THOUGH, कभी स्टार्टिंग में आ जाएगा, कभी बीच में घुस जाएगा, कभी लास्ट में आ जाएगा। तो ये बस कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, अगर शुरुआत में लगा तो कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होगा, बीच में थोड़ा सा कम होगा, लास्ट में तो सबसे ज़्यादा कम होगा। ठीक है, बस यही, और कुछ नहीं है इसके पीछे लॉजिक, वही यहाँ पे लिखा हुआ, और ये एक एडवर्ब होती है। ठीक है, चलो ये देखो लिखा हुआ है। अच्छा, हाउएवर का दूसरा यूज मैं भाई समझा देता हूँ कि हाउएवर के दो यूज होते हैं। दूसरा यूज भाई ना आपको जानना चाहिए, पहला तो हम लोगों ने देख लिया, कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा। ठीक है, हाउएवर का मतलब हालांकि का सेंस देगा। दूसरा इसका मतलब होता है एक्सेप्शन वाला, जैसे कि हाउएवर हार्ड यू ट्राई, तो
हाउ एवर हार्ड यू ट्राई, तुम चाहे जितना भी कठिन प्रयास क्यों ना कर लो, चाहे तुम कितना भी कोशिश करो, मिस्टेक होंगी ही होंगी। तो हाउ एवर हार्ड यानी चाहे जितना भी कठिन प्रयास तुम करो। तो हाउ एवर के बाद हार्ड कुछ भी लग जाए, हाउ एवर ऑनेस्ट यू आर, कितना भी तुम ऑनेस्ट हो, तब यहाँ पर इसका सेंस ये निकल के आता है। ठीक है, सिंपल सा इसका मतलब होता है नो मैटर हाउ। ठीक है, चाहे कितना भी, बस। हाउ एवर के दो मतलब, पहला हालांकि और दूसरा चाहे कितना भी, खत्म बात। तो व्हाट इज क्लियर, जो बात साफ है वो यह है कि हैड दी रिकमेंडेशन मेड बाय डिश, तो यदि रिकमेंडेशन डिश के द्वारा बनाई गई होती, इन एन और केस में बी, एन और केस बीन यूनिवर्सली इन्फोर्स्ड, इज दैट, एक मिनट रुकना यार, इज दैट है तो इसका देखो, ये इस सब्जेक्ट की वर्ब यहाँ पे आ गई, ये दैट बचा। जो बात साफ है वह यह है कि हैड द रिकमेंडेशन मेड बाय डिस, जो रिकमेंडेशन जिसके द्वारा बनाई गई थी, इन आवर केस में बीन, तो हैड द रिकमेंडेशन बीन यूनिवर्सली इन्फोर्स, तो हैड के बाद बीन आया, फिर बी थ्री आया, तो ये पश्चिमी भाई चला गया। तो अगर ये रिकमेंडेशन इन्फोर्स हुई होती इन फैक्ट्रीज में यूजिंग अमोनिया, जो अमोनिया का यूज करती थी, ठीक है, दी स्केल ऑफ द करंट ट्रेजेडी, तो जो करंट ट्रेजेडी की जो स्केल है, जो इतने बड़े पैमाने पर हुई, कुड हैव बीन कंटेन, तो सीमित हो सकती थी। कुड हैव बीन कंटेन, कंटेन का मतलब होता है कम होना, और कुड हैव बीन यानी जो भी समझाया था कि हो सकता था। ठीक है, तो अगर रिकमेंडेशन जो इसके द्वारा बनाई गई थी वो इन्फोर्स होती, तो जो भी ट्रेजेडी थी तो वो कंटेन करी जा सकती थी। क्या क्या भाई सीखना है इसमें, ये वाला कंसेप्ट सीखना है। हाउएवर का कंसेप्ट दोनों मीनिंग मैंने समझा दिया, और हैड बीन इन्फोर्स्ड ये भाई समझा दिया, और कुड हैव बीन कंटेंट, कुड हैव बीन के साथ बी3 फॉर्म पैसिव में चला जाएगा, यानी हो सकता था। ठीक है, डिस हैड रिकमेंडेड, तो इसने रिकमेंड किया था द प्रोविजन यानी संशोधन, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, व्यवस्था, प्रावधान या तैयारी। यह शब्द अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा अलग अलग अर्थ देता है, लेकिन मूल्य भाव यही है कि किसी चीज की पहले से की गई व्यवस्था या नियम। तो अगर लीगल या ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तब उसका मतलब, प्रोविजन का मतलब होता है कि व्यवस्था करना, देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ, यानी लॉ में एक व्यवस्था दी गई है या कुछ है ना, प्रावधान है उसका। अगर जनरल सेंस में आता है तो प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि व्यवस्था, तैयारी जो भी है ना, इस सेंस में आता है। और अगर फाइनेंशियल में आता है, जैसे बैंकों में इस्तेमाल होता है कि इस लोन के लिए प्रोविजन रखो, मतलब लोन दिया तो उसके लिए प्रोविजन पहले से व्यवस्था करके रखो पैसे की, मान लो डूब गया तो कल के पास तुम्हारे पास पैसा रहे। सिंपल सी बात है, प्रोविजन का मतलब होता है व्यवस्था है। ठीक है, तो वहाँ पे बोलता है कि इस चीज़ के लिए कानून में प्रोविजन है, मतलब इस चीज़ के लिए भी कानून में व्यवस्था है कि हाँ, है ना। तो डिस ने रिकमेंड की थी कुछ प्रोविजंस यानी कुछ व्यवस्था ऑफ एडिक्वेट अमोनिया सेंसर्स के लिए कुछ प्रोविजंस दिए थे इन दी प्लांट एंड सराउंडिंग एरियाज में फॉर अर्ली वार्निंग, ताकि अर्ली वार्निंग मिल सके, along with water curtain system linked to ammonia alarm and fire water nozzle for ammonia feed pumps to reduce the impact of leak। सिंपल इस सेंटेंस में कुछ ज़्यादा है नहीं, अलॉन्ग विद का मतलब है बस वो समझ लो के साथ साथ, बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। आप इसको आराम से स्मूथली रीड कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार रीड करके दिखाई दे रहा हूँ। डिस हैड रिकमेंडेड, सब्जेक्ट उसकी बार आ गई, तो डिस ने रिकमेंड किया था क्या, हालांकि यहाँ पर दैट आना चाहिए, चलो कोई ना। दी प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अमोनिया सेंसर, तो अमोनिया सेंसर्स के लिए एक प्रोविजन इन दी प्लांट, सेंसर्स कहाँ लगेंगे, प्लांट में लगेंगे और सराउंडिंग एरियाज में लगेंगे, किसके लिए, ताकि अर्ली वार्निंग मिले, पहले से वार्निंग मिल जाए। तो इसके साथ साथ ये तो एक चीज बताई ही थी प्रोविजन में, साथ साथ में क्या बताई थी, वाटर कर्टेन सिस्टम भी बताए गए थे, जो कि लिंक्ड टू अमोनिया अलार्म, जो कि अमोनिया अलार्म से लिंक्ड होते, फायर वाटर नोजल्स फॉर अमोनिया फीड पंप्स से लगे होते,
टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ लीक, ताकि उस लीक का इम्पैक्ट कम हो सके। ठीक है, अच्छे समझ में नहीं आया तो एक बार इसको रीड करो, फिर इसको रीड करो। द गवर्नमेंट हैज़ नाउ डिसाइडेड, तो गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया है, ठीक है, अब जा करके डिसाइड किया है टू फॉर्म करेंगे एक कमेटी को जो कि इंस्पेक्ट करेगी इतने सारे हजार्डियस इंडस्ट्रीज को। हजार्डियस का मतलब क्या होता है, जो खतरनाक होती है। ठीक है, ओहो खत्म हो गया, थोड़ा सा आर्टिकल है ना, इजी था आज का, चलो कोई ना, अच्छी बात है। अगली जो वीडियो आएगी वो भाई धांसू आएगी, बहुत अच्छी मतलब वीडियो आएगी। हाउ यानी हालांकि नुमेरस चेक्स एंड बैलेंसेस, नुमेरस चेक एंड बैलेंसेस का मतलब क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब क्या होता है, कई तरह की निगरानी और नियंत्रण की व्यवस्था। निगरानी का मतलब होता है चेक्स और नियंत्रण यानी बैलेंस। यह फ्रेज बताता है किसी सिस्टम या संस्था में कई सुरक्षा उपाय नियम और नियंत्रण तंत्र मौजूद हैं ताकि कोई गलती या दुरुपयोग या शक्ति का गलत इस्तेमाल ना हो, उसे बोलते हैं कई सारे चेक्स और बैलेंसेस हैं। चेक्स का मतलब रोके हैं, रुकावटें हैं, बैलेंसेस मतलब उनको ठीक करने के कोई आदमी है। तो चेक्स का मतलब क्या होता है, निगरानी या रोकथाम। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन बनाए रखने के लिए। तो एग्जिस्ट करते हैं अंडर द तमिलनाडु कंट्रोल ऑफ फिश एक्ट के अंदर। हालांकि इस एक्ट में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं ताकि चीज़ें ना हो, लेकिन फिर भी हाथ से ऐसे होते हैं। ठीक है, तो हाउएवर यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट वाला यूज है, एक्सेप्शन वाला यूज नहीं है। वॉट इज रिक्वायर्ड, जो जरूरी है वह है स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, सख्ती से इन्फोर्समेंट हो चीज़ों का। लॉ तो बन जाता है लेकिन उससे उसका पालन नहीं होता, तो उसका पालन भी हो। थ्रू यानी के जरिए, आ कोऑर्डिनेट अप्रोच, एक कोऑर्डिनेट अप्रोच होनी चाहिए जिसमें सब लोग मिलकर के भाई काम करें। स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज होनी चाहिए, जो पेनल्टीज पहले लगती हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्ट्रॉन्गर यानी स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, स्ट्रॉन्गर यानी और भी ज़्यादा मजबूत। फॉर वायलेटर्स, जो भी उनका खंडन करें। एक होता है वायलेंस, यानी कि जो वायलेंस हुआ उस वायलेंस को जो इंसान ने किया उसे बोलते हैं वायलेटर। एंड द पॉलिटिकल विल, और पॉलिटिकल इच्छा, विल का मतलब होता है इच्छा। ये एक विल होता है जो भाई वर्ब होती है हमारी, जिसका मतलब होता है फ्यूचर के लिए यूज होगा ना, होगा, होगी, होगे। और एक विल होता है वसीयत जो कि नाउन फॉर्म में होती है, और एक विल का मतलब होता है इच्छा। टू एक्ट डिसिसिवली अगेंस्ट, ठीक है, सिंपल सा मतलब ये खत्म हो गया आर्टिकल। अब आपकी बारी है स्टार देने की, कि 1 स्टार देंगे, 2 स्टार देंगे, 3 स्टार देंगे, 4 स्टार या 5 स्टार। ये रेटिंग्स हैं, आप दो, फीडबैक आप दो कि भाई ऐसी क्लास है, अच्छी लगी, खराब लगी, कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा डेप्थ में ले जाओ, या ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, इतना बस ठीक है। हाँ, अगली जो वीडियो आएंगे उसमें मैंने सिनोनिम्स ऐड किए हैं ताकि जो पर्पस है वो क्लियर हो, है ना। अपना पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि आर्टिकल रीड करने में ना बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं होती कि ये क्या, ये बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, कहीं एनजी फॉर्म घूम रही है, बीच में कोई कनेक्टर ला के घुसा दिया गया, या कुछ वर्ड ओमिट कर दिए गए। अभी जो एक वीडियो आएगी ना इसके बाद वाली, उसमें देखना ओमिशन भी है, ओमिशन भी भाई मैं सिखाऊंगा, ठीक है, जो कि एक एडवांस लेवल की मतलब इंग्लिश होती है, तो भाई वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कुछ बीच में घुसा दिया ऐसे ही करके। तो वो आप, है ना, आप इंग्लिश को देखना सीख जाएं कि इंग्लिश को भाई देखते कैसे हैं, डेप्थ में जा करके चीज़ों को कैसे भाई देखा जाता है। और वोकैबलरी भी फोकस रहता है अपना, वोकैब अभी अगली वीडियो से सिनोनिम्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं, उसमें सिनोज होंगे और उसमें एक्स्ट्रा एग्जांपल्स और होंगे, भले ही वो वर्ड आप लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी मैंने इसमें एग्जांपल डाले ताकि आप शाम को जब भी वीडियो देखने के बाद ऐसा स्क्रॉल कर लो, आपका रिवीजन हो जाएगा मस्त सा, वो कैब छप जाएगी दिमाग में। तो ठीक है, व्यूज़ थोड़े कम आ रहे हैं भी, थोड़ा सा आप शेयर वगैरह करो। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही, नहीं अच्छी लग रही तो कोई बात नहीं, कमेंट में डाल दो भाई नहीं अच्छी लग रही, तो कोई ना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं वीडियो नंबर 26 में, और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।